नमस्कार साथियों। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका ध्यान बस कुछ ही मिनटों में भटक जाता है? जैसे ही आप कोई जरूरी काम शुरू करते हैं, अचानक मन करता है चलो एक बार इंस्टाग्राम चेक कर लेते हैं। फिर एक वीडियो, फिर एक और देखते ही देखते घंटे बीत जाते हैं और उस काम का क्या हुआ? अधूरा रह जाता है। क्या ऐसा सिर्फ आपके साथ होता है? नहीं, ऐसा हम में से ज्यादातर लोगों के साथ होता है। हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां हर सेकंड, हर कोने से हमें इनाम मिल रहा है। नोटिफिकेशंस की आवाज, मीम्स की फ्लड, शॉर्ट वीडियोस की एंडलेस स्क्रॉल, और हर बार हमारा दिमाग कहता है बस एक बार और। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये बस एक बार और असल में क्या कर रहा है आपके दिमाग के साथ? यही है डोपामाइन ट्रैप, वो जाल जिसमें फंसकर हम धीरे धीरे अपनी खुद की मानसिक आजादी खो देते हैं। डोपामाइन एक केमिकल जो हमारे दिमाग में तब रिलीज होता है जब हम कुछ अच्छा अनुभव करते हैं, जैसे स्वादिष्ट खाना, कोई अकॉम्प्लिशमेंट या किसी की तारीफ। लेकिन आजकल ये डोपामाइन इतनी छोटी छोटी और तुच्छ चीजों पर रिलीज हो रहा है कि असली मेहनत करने का मन ही नहीं करता। सोचिए, जब एक बच्चा हर थोड़ी देर में चॉकलेट खा रहा हो तो क्या उसे फिर दाल रोटी अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। उसी तरह जब हम बार बार चीप डोपामाइन हिट्स लेते हैं, सोशल मीडिया, गेमिंग, बिंज वॉचिंग, तो हमारे दिमाग को रियल सेटिस्फैक्शन, डिसिप्लिन और पेशेंस की क्रेविंग ही नहीं रहती। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। रोहित, एक 26 साल का लड़का जो अपने स्टार्टअप पर काम करना चाहता था। उसके पास आइडियाज थे, स्किल्स थे, लेकिन हर बार जब वह काम शुरू करता, कुछ ही मिनटों में उसका हाथ मोबाइल की ओर चला जाता। कभी यूट्यूब, कभी व्हाट्सएप, कभी रील्स, और धीरे धीरे उसे लगने लगा कि वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। उसका फोकस कमजोर हो गया, विल पावर ऑलमोस्ट जीरो, और सबसे खतरनाक बात, वह इस लूप से निकलने की कोशिश ही नहीं करता था क्योंकि उसे लगने लगा था कि यही नॉर्मल है। लेकिन क्या यह नॉर्मल है? क्या दिन भर डिजिटल डोपामाइन शॉट्स लेते रहना नॉर्मल है? क्या हर बोर्डम से भागना, हर डिस्कंफर्ट से बचना नॉर्मल है? नहीं, ये हमारी सोच को कमजोर बना रहा है, हमारे गोल से दूर कर रहा है, हमारी जिंदगी से मीनिंग छीन रहा है। थिबोत मोरिस ने अपनी किताब डोपामाइन डिटॉक्स में बिल्कुल साफ कहा है, अगर आप अपनी लाइफ को रिगेन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने दिमाग को रिक्लेम करना होगा, और उसके लिए जरूरी है डोपामाइन डिटॉक्स। अब डोपामाइन डिटॉक्स कोई जादू नहीं है, ये कोई ऐसा काम नहीं है जिसे बस एक दिन के लिए कर लो और सब सही हो जाए। नहीं, ये एक प्रोसेस है, एक कमिटमेंट है, एक रेवोल्यूशन है आपके खुद के माइंड के खिलाफ जो आज अनकंट्रोल्ड हो चुका है। इसे यूं समझिए, आपने कभी जंगल में गाड़ी चलाई है जहां एक साफ रास्ता नहीं होता? हर कदम पर आपको ब्रेक और क्लच के बीच बैलेंस बनाना पड़ता है। ठीक वैसे ही हमारे दिमाग में भी जब हम डिटॉक्स करते हैं तो शुरू शुरू में बहुत तकलीफ होती है, बोर्डम चुभती है, बेचैनी होती है, मन करता है कि वापस स्क्रॉल करना शुरू कर दूं। लेकिन अगर आप उस डिस्कम्फर्ट को टॉलरेट कर पाते हैं तो वही डिस्कम्फर्ट आपको क्लैरिटी में बदल कर देता है। डोपामाइन डिटॉक्स का पहला स्टेप है अवेयरनेस, ये समझना कि आपका समय कहां जा रहा है। क्या आप सच में खुद को चला रहे हैं या आपके एक्शंस एक इनविजिबल केमिकल ड्राइव कर रहा है? अब आप सोच रहे होंगे, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या मुझे सोशल मीडिया छोड़ना पड़ेगा? क्या मुझे सारी मजेदार चीजें त्यागनी होंगी? सवाल अच्छा है और जवाब थोड़ा चौंकाने वाला भी है। शायद हाँ, कुछ समय के लिए, क्योंकि जब तक आप अपने दिमाग को रीसेट नहीं करते तब तक आप उन चीजों के गुलाम बने रहेंगे जिनके मालिक आप बन सकते थे। थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर आप सुबह उठकर बिना फोन चेक किए अपने दिन की शुरुआत करें, अगर आप काम के दौरान हर बार नोटिफिकेशन से डिस्टर्ब ना हो, अगर आप खुद पर इतना कंट्रोल पालें कि जब मन कुछ इंस्टेंट प्लेजर मांगे आप कह सकें नहीं, अभी नहीं, तो आप क्या नहीं कर सकते? इमेजिन कीजिए एक ऐसा वर्जन ऑफ योरसेल्फ जो फोकस्ड है, डिसिप्लिन्ड है और डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करता है, कंज्यूम नहीं करता। यही है डोपामाइन डिटॉक्स की ताकत। लेकिन अभी हम उस पॉइंट पर नहीं हैं, अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, और शुरुआत अवेयरनेस से होती है, डिस्कम्फर्ट से होती है, उस खालीपन से होती है जिसे हम हमेशा अवॉइड करते आए हैं। एक बार फिर सोचिए, आप दिन में कितनी बार बस बोर्डम से बचने के लिए कुछ कंज्यूम करते हैं? क्या आपको कुछ भी करने का मन तभी करता है जब वो आसान हो, फटाफट रिवॉर्ड दे और थोड़ी देर के लिए अच्छा फील कराए? अगर हाँ,
तो आपको इस डिटॉक्स की जरूरत है। और चिंता मत कीजिए, आप अकेले नहीं हैं। ये लड़ाई हर इंसान की है जो मीनिंगफुल लाइफ जीना चाहता है। और अगर आपने अभी तक ये सुना है तो आप वो इंसान जरूर हैं। अब अगला कदम क्या है? हम इस जर्नी को आसान बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप डोपामिन के गुलाम नहीं, उसके मालिक बने। अगर आप तैयार हैं तो अगला भाग आपको बताएगा कैसे शुरू करें ये डिटॉक्स, क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं और कैसे खुद को तैयार करें उस डिस्कम्फर्ट के लिए जो टेम्पररी है, लेकिन जिसको पार करने के बाद क्लैरिटी, पर्पस और सेल्फ कंट्रोल आपका इंतजार कर रहे हैं। तो आपने तय कर लिया है, अब बदलाव जरूरी है। लेकिन सवाल है, डोपामिन डिटॉक्स की शुरुआत कहां से करें? क्या एकदम से सब कुछ बंद कर देना सही रहेगा या धीरे धीरे? देखिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे जिम में पहली बार जाने वाला इंसान अगर एक साथ 50 किलो उठा ले तो उसका शरीर जवाब दे देगा, वैसे ही अगर आप एक ही दिन में सब कुछ छोड़ने की कोशिश करेंगे, सोशल मीडिया, जंक फूड, नेटफ्लिक्स, गेमिंग, तो आपका माइंड पैनिक कर जाएगा और चांसेस हैं कि आप 2 दिन बाद सब कुछ छोड़कर वापस उसी डोपामिन साइकिल में चले जाएंगे। इसलिए सबसे पहले जरूरी है स्ट्रैटेजी। और पहली स्ट्रैटेजी है आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स। हर इंसान की डोपामिन क्रेविंग्स अलग होती हैं। कुछ लोगों को हर 10 मिनट में व्हाट्सएप चेक करना होता है, कुछ लोग दिन में घंटों इंस्टाग्राम रील्स में उलझे रहते हैं, किसी के लिए यूट्यूब एक रैबिट होल है तो किसी के लिए वीडियो गेम्स एक एस्केप जोन। अब आपको करना यह है, एक नोटबुक या नोट्स ऐप खोलिए और ईमानदारी से लिखिए, मैं किन चीजों से सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होता हूं, कितनी बार, कब कब। उदाहरण के लिए, राहुल, एक कॉलेज स्टूडेंट, ने जब अपना डोपामिन ट्रैकिंग शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि हर बार जब वो बोरिंग लेक्चर अटेंड करता, वो व्हाट्सएप ओपन करता। हर बार जब वो थोड़ा एंग्शियस फील करता, वो जंक फूड की ओर भागता। ये पैटर्न उसने पहले कभी देखा ही नहीं था, लेकिन जब उसने ट्रैकिंग शुरू की तो उसकी आंखें खुल गईं। और यहीं से शुरू होता है असली कंट्रोल, जब आप जान जाते हैं कि आपका दुश्मन कहां से हमला करता है। अब जब आपने ट्रिगर्स पहचान लिए हैं तो अगला कदम है क्रिएट बैरियर्स, यानी इन डिस्ट्रैक्शंस तक पहुंच को मुश्किल बनाइए। उदाहरण के लिए, अगर आपको हर थोड़ी देर में सोशल मीडिया खोलने की आदत है तो अपने फोन से वो एप्स टेम्पररीली डिलीट कीजिए। अगर डिलीट नहीं कर सकते तो उन्हें एक फोल्डर में डालिए जिसका नाम रखिए टाइम वेस्ट या डिस्ट्रैक्शन जोन। आप सोच रहे होंगे, क्या इतना छोटा स्टेप असर करेगा? हाँ, बहुत करेगा। हमारा ब्रेन कंफर्ट और स्पीड पसंद करता है। जब तक डोपामिन का सोर्स एक्सेसिबल है तब तक माइंड ऑटोमेटिकली वहीं जाएगा। लेकिन अगर बीच में फ्रिक्शन आए, अगर एक एक्स्ट्रा स्टेप लेना पड़े, तो माइंड थोड़ा रुकता है और वहीं से आपकी अवेयरनेस एक्टिव होती है। एक और पावरफुल ट्रिक है यूज फिजिकल सब्स्टिट्यूट्स। जब आपको अर्ज आए इंस्टाग्राम चेक करने की, तुरंत उठकर एक ग्लास पानी पी लीजिए या 10 डीप ब्रेथ्स लीजिए या बीट स्क्वाट्स लगा लीजिए। सुनने में सिंपल लगेगा, लेकिन हर बार जब आप अर्ज को किसी हेल्थी एक्शन से रिप्लेस करते हैं, आपका दिमाग एक नई एसोसिएशन बनाना शुरू करता है। अब आते हैं डिटॉक्स के एक्चुअल प्रोसेस पर। थिबो म्यूरिस सजेस्ट करते हैं कि आप डोपामाइन डिटॉक्स के लिए एक लो डोपामाइन डे रखें, एक ऐसा दिन जिसमें आप हाई स्टिमुलेशन एक्टिविटीज से दूर रहें, जैसे फोन, इंटरनेट, म्यूजिक, जंक फूड, स्क्रीन्स। उस दिन आप सिर्फ वो काम करेंगे जो बोरिंग या न्यूट्रल हों, जैसे वॉकिंग, जर्नलिंग, रीडिंग, प्लानिंग और डूइंग नथिंग। यस, डूइंग नथिंग, बोर्डम से सामना करना, वही बोर्डम जिससे हम रोज भागते हैं। और शुरू में ये आसान नहीं होगा। हो सकता है आप बेचैन हो जाएं, आपका मन इधर उधर दौड़ने लगे, लेकिन यही डिस्कम्फर्ट आपके दिमाग को रिसेट करता है। यही डिस्कम्फर्ट आपको क्लैरिटी देता है। आप सोच रहे होंगे, इतनी बेचैनी क्यों होती है? क्योंकि हमारा दिमाग आदत डाल चुका है हर 5 सेकंड में स्टिमुलेशन पाने की। जब वो स्टिमुलेशन नहीं मिलता तो ब्रेन पैनिक करता है, जैसे कोई एडिक्ट जो विथड्रॉवल फेज में हो। लेकिन विथड्रॉवल के बाद आता है फ्रीडम। अब आप सोच रहे होंगे, क्या मुझे हर दिन डिटॉक्स करना पड़ेगा? नहीं, शुरुआत में हफ्ते में सिर्फ 1 दिन का डिटॉक्स रखें, लो डोपामिन संडे जैसे। फिर धीरे धीरे आप अपने पूरे हफ्ते में लो स्टिमुलेशन पीरियड्स जोड़ सकते हैं, जैसे सुबह 8 से 10 तक नो फोन रूल या रात 9 बजे के बाद डिजिटल शटडाउन। आप जितना ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट करेंगे डोपामिन डिस्ट्रैक्शंस के खिलाफ,
उतनी ही ज्यादा क्लैरिटी, फोकस और एनर्जी आपको मिलेगी। अब सोचिए, आपने जो प्रोजेक्ट्स अधूरे छोड़े हैं, जो किताबें कभी पूरी नहीं की, जो आइडियाज कभी एक्शन में नहीं बदले, क्या वो सिर्फ इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि आपका ध्यान हर बार भटक जाता था? अब वो एक्सक्यूज खत्म हो सकता है क्योंकि आपने एक पावरफुल चीज सीख ली है, डोपामीन डिटॉक्स। कोई पनिशमेंट नहीं है, ये एक टूल है अपने दिमाग को दोबारा ट्रेन करने का। और ये टूल अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो आपको प्रोडक्टिविटी मशीन बना सकता है। और सबसे जरूरी बात, ये कोई वन टाइम फिक्स नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग हैबिट है। सो क्या आप तैयार हैं इस अनकंफर्टेबल कंफर्ट जोन को तोड़ने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग को रिक्लेम करने के लिए? अब जब आपने डोपामिन डिटॉक्स की शुरुआत कर दी है, आपने डिस्ट्रैक्शंस को पहचान लिया है, बैरियर्स बना लिए हैं और एक लो डोपामिन डे भी प्लान कर लिया है, तो अगला सवाल है, इसे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं? क्योंकि सच्चाई ये है कि एक दिन डिटॉक्स करना आसान है, लेकिन उसे हैबिट में बदलना ही असली खेल है। देखिए, मोटिवेशन एक स्पार्क है, लेकिन सिस्टम वो ईंधन है जो आपको फिनिश लाइन तक ले जाता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि डोपामिन डिटॉक्स सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट ना रहे, बल्कि आपकी लाइफस्टाइल बन जाए, तो आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा। सबसे पहले अपनी दिनचर्या में इंटेंशनल बोर्डम को जगह दीजिए। क्या आपने कभी गौर किया है कि आज हम बोर्डम से इतना डरते क्यों हैं? क्योंकि हर खाली पल में हम अपने फोन की ओर भागते हैं। लिफ्ट में खड़े हैं, फोन देख रहे हैं, बाथरूम में हैं, फोन देख रहे हैं। इवन रात को सोने से पहले और सुबह जागते ही पहला कांटेक्ट हमारा फोन से होता है। लेकिन क्या आपने कभी इंटेंशनली कुछ भी ना करने की कोशिश की है? बस खामोशी में बैठ जाना, अपनी सांसों को महसूस करना, अपने विचारों को बहते देखना। यही वो पल होते हैं जहां क्रिएटिविटी जन्म लेती है। यही वो पॉज है जहां से क्लैरिटी आती है। थिबो म्यूरिस कहते हैं कि जब आप बोर्डम को फेस करना सीखते हैं, तो आपका ब्रेन डोपामिन के पीछे भागना छोड़कर इनर क्लैरिटी की ओर बढ़ता है। तो एक डेली रिचुअल बनाइए। हर दिन कम से कम 30 मिनट बिना किसी स्क्रीन या एक्सटर्नल स्टिमुलेशन के बिताइए। चाहे वो वॉक हो, जर्नलिंग हो या बस अकेले बैठकर खुद से बातचीत करना हो। अब बात करते हैं एक और पावरफुल हैबिट की, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। हम सब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के गुलाम बन चुके हैं। पिज्जा ऑर्डर करते ही ऐप खोलते हैं, ऑर्डर कहां पहुंचा, रील पर एक लाइक आते ही नोटिफिकेशन चेक करते हैं, किसने किया, वर्कआउट शुरू करते ही स्केल पर देखते हैं, वेट कम हुआ क्या। लेकिन जो लोग वाकई सक्सेसफुल होते हैं, वो होते हैं जो रिवॉर्ड को डिले करना सीख जाते हैं। सोचिए, एक किसान तुरंत फल नहीं काटता, पहले बीज बोता है, फिर पानी देता है, धूप सहता है और महीनों इंतजार करता है, तभी जाकर फसल मिलती है। इसी तरह डोपामिन डिटॉक्स का अल्टीमेट मकसद है अपने ब्रेन को शॉर्ट टर्म प्लेजर से हटाकर लॉन्ग टर्म पर्पस की ओर मोड़ना। अब आप पूछेंगे, मैं कैसे सीखूं ग्रेटिफिकेशन डिले करना? बहुत आसान तरीकों से। मान लीजिए आपको हर सुबह फोन चेक करने की आदत है। बस एक छोटा रूल बनाइए, मैं फोन तभी खोलूंगा जब मैं 30 मिनट पढ़ चुका हूं, या मैं इंस्टाग्राम तभी खोलूंगा जब मेरा टू डू लिस्ट कंप्लीट हो जाएगा। इससे क्या होगा? आपका ब्रेन सीखना शुरू करेगा कि रिवॉर्ड पाने से पहले एफर्ट जरूरी है, और धीरे धीरे आप डोपामिन की लत से बाहर निकलने लगेंगे। एक और जरूरी बात, रिप्लेस डोंट रिमूव। आप किसी भी हैबिट को सिर्फ हटाकर नहीं जीत सकते जब तक आप उसे किसी और मीनिंगफुल चीज से रिप्लेस ना करें। अगर आप नेटफ्लिक्स छोड़ते हैं तो उसकी जगह क्या आएगा? अगर आप जंक फूड छोड़ते हैं तो क्या आप हेल्थी कुकिंग सीख रहे हैं? अगर आप इंस्टाग्राम से दूर जा रहे हैं तो क्या आप किताबों से दोस्ती कर रहे हैं? एग्जाम्पल लीजिए, एक आईटी प्रोफेशनल नेम्ड मेहुल, जिसने यूट्यूब पर घंटों स्क्रॉल करना छोड़ दिया और उसकी जगह यूडेमी पर कोडिंग कोर्स करना शुरू किया। 2 हफ्तों में ही उसका माइंड रिएक्ट करना छोड़ चुका था और वो लर्निंग में इन्वेस्टेड हो गया। डोपामिन डिटॉक्स तब सबसे ज्यादा असरदार होता है जब आप अपने खाली हुए टाइम को क्रिएशन में लगाते हैं। क्रिएट करिए, चाहे वो कंटेंट हो, आर्ट हो, लर्निंग हो या रिलेशनशिप्स में क्वालिटी टाइम हो, क्योंकि डोपामिन का सबसे प्योर वर्जन वही है जब आप ग्रो करते हैं। और याद रखिए, डिटॉक्स का मतलब खुद से सब कुछ छीनना नहीं है, इसका मतलब है खुद को रीसेट करना, ताकि जब आप फिर से डोपामिन रिच एक्टिविटीज करें तो वो आपको कंट्रोल ना करें, आप उन्हें कंट्रोल करें। अब सोचिए, आपने एक ऐसा
ब्रेन बना लिया है जो बोर्डम से भागता नहीं, उसे एक्सेप्ट करता है। एक ऐसा ब्रेन जो रिवॉर्ड्स को डिले कर सकता है, जो हर समय फोन की रिंगिंग या बजिंग का गुलाम नहीं है। क्या ये माइंड पावरफुल नहीं होगा? क्या ऐसा माइंड आपकी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और इवन रिलेशनशिप्स को नई ऊंचाई पर नहीं ले जाएगा? अब जब आप इसे डेली लाइफ में उतारने लगे हैं, तो अगला कदम होगा अपनी इंटरनल आइडेंटिटी को बदलना। क्योंकि जब तक आप खुद को इजीली डिस्ट्रैक्टेड पर्सन समझते रहेंगे, तब तक आप खुद को सैबोटाज करते रहेंगे। लेकिन जब आप खुद से कहते हैं, मैं वो इंसान हूं जो फोकस करता है, जो कंट्रोल में है, जो अपनी एनर्जी सही दिशा में लगाता है, तभी असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। और यही होगी हमारी अगली चर्चा। तो अब क्या आप हर दिन 30 मिनट इंटेंशनल बोर्डम प्रैक्टिस करने का कमिटमेंट कर सकते हैं? क्या आप एक रिवॉर्ड को डिले करने की छोटी कोशिश आज से शुरू करेंगे? अगर हाँ, तो आप डोपामिन डिटॉक्स के नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हैं। अब तक आपने डिस्ट्रैक्शंस को हटाया, एक स्ट्रक्चर डिटॉक्स शुरू किया और धीरे धीरे अपने ब्रेन को रिवायर करना शुरू कर दिया है। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब आप अपनी आइडेंटिटी बदलते हैं। क्योंकि सोचिए, आप जितने भी हैबिट्स बदलते हैं, अगर आपके अंदर की इमेज वैसी ही बनी रहती है, तो आप हमेशा पुराने रास्तों पर लौट सकते हैं। आप खुद को अगर अभी भी एक प्रोक्रेस्टिनेटर मानते हैं, अगर आप खुद को वीक विल्ड या इजीली डिस्ट्रैक्टेड समझते हैं, तो कोई भी हैबिट लॉन्ग टर्म में टिक नहीं पाएगी। थिबो म्यूरिस बार बार एक बात पर जोर देते हैं, इफ यू वांट टू चेंज योर बिहेवियर, स्टार्ट बाय चेंजिंग योर आइडेंटिटी। तो सवाल ये है, आप अपनी पहचान कैसे बदलें? सबसे पहले एक सिंपल लेकिन पावरफुल प्रैक्टिस, आइडेंटिटी अफर्मेशन। हर सुबह जब आप जागें, खुद से जोर से कहिए, मैं वो इंसान हूं जो फोकस करता है, मैं डिस्ट्रैक्शंस पर कंट्रोल रखता हूं, मैं अपनी एनर्जी सिर्फ मीनिंगफुल चीजों में लगाता हूं। शुरुआत में ये शब्द शायद हॉलो लगे, शायद मन कहे कि ये झूठ है, लेकिन याद रखिए, हर बार जब आप खुद से ये कहते हैं, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक नया कमांड दे रहे हैं। और जब ये कमांड रोज रीइंफोर्स होती है, तो आप धीरे धीरे वो बन जाते हैं जो आप बार बार कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सोचिए, एक लड़का था जो हमेशा कहता था, मैं लेजी हूं, मुझे कुछ भी कंसिस्टेंट करने की आदत नहीं है। हर बार जब वो जिम छोड़ता, तो वो खुद को यही लेबल देता, और यही लेबल उसे दोबारा शुरू करने से रोकता। लेकिन एक दिन उसने ये नैरेटिव बदल दिया। अब उसने कहना शुरू किया, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, बस मेरे अंदर की क्लैरिटी अभी गहरी नहीं थी। और हर बार वो एक छोटा कदम लेता, जैसे सुबह उठते ही 10 पुशअप्स या सिर्फ 10 मिनट का पढ़ना। धीरे धीरे वो अपने एक्शन से अपने आइडेंटिटी को रीशेप करने लगा। आप भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एफर्मेशन से आइडेंटिटी नहीं बनती, एविडेंस भी चाहिए। आपको रोज ऐसे छोटे छोटे काम करने होंगे जो इस नई आइडेंटिटी को मजबूत करें। अगर आप कहते हैं, मैं फोकस्ड हूं, तो उसका प्रूफ क्या है? क्या आपने आज अपना फोन एयरप्लेन मोड में रखा? क्या आपने डीप वर्क के लिए 25 मिनट का पोमोडोरो टाइमर यूज किया? क्या आपने रात को स्क्रोलिंग से पहले खुद से पूछा, क्या ये वक्त इसी काम के लिए है? ये छोटे डिसीजंस, यही वो ब्रिक्स हैं जिससे आपकी नई आइडेंटिटी की दीवार खड़ी होती है। और अब बात करते हैं उस कड़वे सच की, जिससे हर इंसान को कभी ना कभी दो चार होना पड़ता है, रिलैप्स। हाँ, हो सकता है आपने डिटॉक्स शुरू किया, कई दिन डिसिप्लिन में बिताए, लेकिन फिर एक दिन अचानक नेटफ्लिक्स बिंज कर लिया, यूट्यूब की रैबिट होल में चले गए, या घंटों इंस्टाग्राम पर लगे रहे। तो क्या इसका मतलब यह है कि आप हार गए? नहीं, एक रिलैप्स का मतलब है आपने टेम्पररीली ट्रैक खोया, लेकिन आपका डेस्टिनेशन अब भी वहीं है। थिबो म्यूरिस कहते हैं, रिलैप्स इजंट फेलियर, इट्स फीडबैक। इसका मतलब है आपको बस ये समझने की जरूरत है कि आपने कब और क्यों कंट्रोल खोया। क्या उस दिन आपकी नींद कम थी? क्या आपने कोई स्ट्रेस महसूस किया और डोपामिन के पुराने सोर्सेज की तरफ भाग गए? या फिर कोई इमोशनल ट्रिगर था? जब आप ये समझते हैं, तो आप अगली बार के लिए तैयार हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, रिलैप्स के बाद गिल्ट में डूबना नहीं, बल्कि रिकैलिब्रेट करना। सोचिए, अगर आप किसी गूगल मैप से रास्ता पूछते हैं और गलती से गलत मोड़ ले लेते हैं, तो क्या मैप आप पर चिल्लाता है? नहीं, वो कामली कहता है, रिकैलकुलेटिंग। बस यही एटीट्यूड आपको अपने अंदर अडॉप्ट करना है। सेल्फ कंपैशन के साथ खुद को रिमाइंड कीजिए, मैं इंसान हूं, गलती हो गई,
लेकिन मैं फिर से राउट सेट कर रहा हूं, क्योंकि डोपामीन डिटॉक्स कोई कंपटीशन नहीं है। ये एक जर्नी है, एक प्रोसेस है, और सबसे बढ़कर ये एक रिलेशनशिप है जो आप अपने माइंड के साथ डेवलप कर रहे हैं। अब एक और जरूरी टूल, एनवायरनमेंट डिजाइन। बहुत से लोग डिटॉक्स करना चाहते हैं, लेकिन उनके आसपास का एनवायरनमेंट उन्हें बार बार पुराने लूप में खींचता है। अगर आपका फोन हर वक्त पास में है, नोटिफिकेशंस ऑन है, फ्रिज में सिर्फ जंक फूड है और आपके दोस्त हर दिन रील भेज रहे हैं, तो आप कितनी भी विल पावर लगा लें, बार बार हारेंगे। इसलिए स्मार्ट बनिए, अपने एनवायरनमेंट को अपनी नई आइडेंटिटी के सपोर्ट में डिजाइन करिए। फोन से डिस्ट्रैक्टिंग एप्स हटा दीजिए या टाइम लिमिट्स लगाइए। वर्क डेस्क पर सिर्फ काम से जुड़ी चीजें रखिए। अपने आसपास ऐसे लोगों को लाइए जो भी डिटॉक्स और डीप वर्क को वैल्यू करते हों, क्योंकि एक अच्छा एनवायरनमेंट वो इनविजिबल हैंड होता है जो आपको उस डायरेक्शन में सॉफ्टली पुश करता है जिसे आप कॉन्शियसली चुनते हैं। तो अब जब आपने आइडेंटिटी को रीडिफाइन करना शुरू किया है और रिलैप्स से डील करना सीख लिया है, अगला और आखिरी कदम है इस एंटायर ट्रांसफॉर्मेशन को अपने पर्पस से जोड़ना। क्योंकि अगर आप ये नहीं जानते कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, तो एक दिन मोटिवेशन खत्म हो जाएगी। अब जब आप डिस्ट्रैक्शंस को समझ चुके हैं, डिटॉक्स के स्टेजेस को अपनाने लगे हैं और अपनी आइडेंटिटी को बदलना शुरू कर दिया है, तो अब बारी है सबसे जरूरी और ट्रांसफॉर्मेटिव हिस्से की, पर्पस। क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आप डोपामीन से दूर क्यों जाना चाहते हैं, असली सवाल ये है आप किसकी और बढ़ना चाहते हैं। सोचिए, आपने अपना समय और ध्यान खाली किया है, पर अब वो खाली जगह किससे भरी जाएगी। थिबोत म्यूरिस यहां पर एक जरूरी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, इंटेंशनल लिविंग। मतलब ऐसा जीवन जिसमें आप हर दिन जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और इसका आपके फ्यूचर पर क्या असर पड़ेगा। ज्यादातर लोग सुबह उठते हैं और बिना सोचे मोबाइल उठाकर स्क्रॉल करने लगते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि उनका दिन कैसे निकल गया और शाम तक वो एग्जॉस्टेड महसूस करते हैं, गिल्टी होते हैं, लेकिन फिर वही साइकिल दोहराते हैं। लेकिन आप अब उस माइंडसेट से बाहर आ चुके हैं। अब आपको क्लैरिटी चाहिए। क्लैरिटी कि आपका मिशन क्या है, क्लैरिटी कि आप इस डिटॉक्स के बाद किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। थिबोत एक पावरफुल सवाल पूछते हैं, अगर डिस्ट्रैक्शंस आपकी लाइफ से गायब हो जाएं तो आप क्या क्रिएट करेंगे। सोचिए, आपके पास हर दिन 3-4 घंटे का लेजर फोकस्ड अटेंशन हो, तो आप क्या कर सकते हैं। शायद आप वो किताब लिख सकते हैं जो सालों से आपके मन में थी, या वो बिजनेस शुरू कर सकते हैं जो सिर्फ एक आइडिया बनकर रह गया था, या फिर आप खुद को फिजिकली, इमोशनली और मेंटली इतना स्ट्रांग बना सकते हैं कि आपके अंदर एक नई एनर्जी पैदा हो। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल है जब आप अपने क्यों को जानें। एक बार एक लड़की से मेरी बात हुई जो सोशल मीडिया डिटॉक्स कर रही थी। पहले वो हर दिन 6-7 घंटे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर बिता रही थी, लेकिन जब उसने डिटॉक्स शुरू किया, शुरू के 3 दिन बहुत मुश्किल थे। वो बेचैन हो जाती, बार बार फोन की तरफ हाथ जाता, लेकिन फिर उसने एक विजन बनाया, मैं अगले 3 महीने में अपना खुद का आर्ट पोर्टफोलियो लॉन्च करूंगी। हर बार जब अर्ज आती, वो खुद से कहती, क्या ये अर्ज मेरी ड्रीम को स्ट्रेंथन कर रही है या वीकन, और धीरे धीरे वो अपनी क्रेविंग्स को पर्पस से रिप्लेस करने लगी। देखा आपने, डिसिप्लिन तब आता है जब पर्पस स्ट्रांग होता है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर मुझे अपना पर्पस अभी क्लियर नहीं है तो क्या करें। तो सुनिए, पर्पस एक दिन में नहीं आता, वो धीरे धीरे एक्शंस और रिफ्लेक्शन से बनता है। स्टार्ट स्मॉल। हर सुबह खुद से पूछिए, आज मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जो मेरे कल को बेहतर बनाए। आज मैं अपनी एनर्जी कहां लगाऊं जिससे मुझे सेटिस्फैक्शन मिले, ना कि गिल्ट। आपका पर्पस क्लैरिटी से शुरू नहीं होता, वो क्यूरियोसिटी से शुरू होता है। आप एक्सप्लोर कीजिए, लिखिए, काम कीजिए और फिर पॉज लेकर सोचिए, क्या ये डायरेक्शन मुझे अलाइव फील करवा रही है। थिबो इस जर्नी को एक बहुत ही सुंदर एनालॉजी से समझाते हैं। जैसे किसी रेडियो को ट्यून किया जाता है, वैसे ही आपका माइंड धीरे धीरे अपने राइट फ्रीक्वेंसी को कैच करता है। डिस्ट्रैक्शंस वो नॉइज हैं जो आपको स्टैटिक में फंसाए रखते हैं। डिटॉक्स वो साइलेंस है जो आपको सही स्टेशन पर पहुंचाता है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म सक्सेस की। एक बार आपने अपना पर्पस जान लिया तो उस पर टिके रहना ही असली मास्टरी है। बहुत से लोग डिटॉक्स शुरू करते हैं, डिसिप्लिन लाते हैं और फिर 1-2 महीने बाद वापस पुराने लूप में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपने एक्शंस बदले, बिलीव्स बदले,
लेकिन उन्होंने सिस्टम नहीं बनाया। तो अब समय है एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करने का जो आपको लॉन्ग टर्म में इंस्पायर्ड और अलाइंड रखे। सबसे पहले वीकली रिफ्लेक्शन टाइम रखें। हर रविवार 15 मिनट निकालिए और खुद से पूछिए, इस हफ्ते मैंने किस डिस्ट्रैक्शन से लड़ाई जीती? इस हफ्ते मैंने अपने पर्पस के लिए क्या क्रिएट किया? दूसरा, डोपामीन एंकर्स बनाइए, यानी उन छोटे छोटे रिवॉर्ड्स को ढूंढिए जो लो डोपामीन एक्टिविटीज को एंजॉयबल बनाते हैं, जैसे सुबह वर्क सेशन के बाद वॉक लेना या जर्नलिंग के बाद अपना फेवरेट हर्बल टी पीना। इससे ब्रेन को एक नई रिवॉर्ड लूप की ट्रेनिंग मिलती है। तीसरा, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखिए। किसी दोस्त, मेंटोर या कोच को अपना डिटॉक्स और पर्पस बताइए। जब कोई और आपको देख रहा होता है तो आप नेचुरली ज्यादा डिसिप्लिन्ड रहते हैं। और सबसे जरूरी, कंपैशनेट कंसिस्टेंसी। हर दिन परफेक्शन नहीं चाहिए, हर दिन प्रेजेंस चाहिए। कोई भी पार्ट सीधा नहीं होता। आप गिरेंगे, थकेंगे, परेशान होंगे, लेकिन हर बार जब आप फिर से उठते हैं, आप अपने अंदर एक नया वर्जन जन्म देते हैं। थिबो म्यूरिस की फिलॉसफी यही है, डोपामीन डिटॉक्स कोई पनिशमेंट नहीं है, ये एक इन्विटेशन है, एक ऐसी लाइफ के लिए जिसमें आप डिस्ट्रैक्शन से नहीं, डायरेक्शन से जीते हैं। तो अब ये सवाल आपसे है, क्या आप रेडी हैं उस लाइफ के लिए जिसमें आप क्रिएटर हो, कंज्यूमर नहीं? क्या आप तैयार हैं खुद को उस वर्जन में मोल्ड करने के लिए जो क्लैरिटी, कामनेस और कॉन्फिडेंस से जीता है? क्या आप इस डिटॉक्स को सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं, एक रेवोल्यूशन बना सकते हैं, अपने माइंड का, अपने हैबिट्स का और अपनी आइडेंटिटी का? अगर आपका जवाब हाँ है तो अभी से कमिटमेंट लीजिए। अपने आज का एक हिस्सा अपने बेहतर कल को दीजिए। फोन से थोड़ा दूर रहिए, अपने अंदर के साइलेंस को सुनिए और अपने उस मिशन की ओर पहला कदम बढ़ाइए जिसे अब तक आपने बस टाला था। बिकॉज द रियल डोपामीन, द वन दैट लास्ट्स, डजंट कम फ्रॉम स्क्रीन्स, इट कम्स फ्रॉम पर्पस। अगर आपको ये जर्नी वैल्यूबल लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आप अपनी डिटॉक्स जर्नी कैसे शुरू करने वाले हैं। अगली बार हम और भी ऐसे टॉपिक्स एक्सप्लोर करेंगे जो आपकी इनर क्लैरिटी और आउटर सक्सेस को एक साथ जगाएंगे। तब तक के लिए अपने फोकस को प्रायोरिटी दीजिए और डिस्ट्रैक्शन से आज़ादी की जिंदगी जीना शुरू कीजिए।